आज हम गृह विज्ञान के 2026 में होने वाले पेपर को मैं करा रहा हूं और आप लोग इस गृह विज्ञान के किसके गृह विज्ञान जितने भी गृह विज्ञान के प्रश्न आने वाले हैं 2026 के पेपर में, तो सेम टू सेम इसी से आपको मिलने वाले हैं। अगर इसको नहीं पढ़ते हो तो आपको पछताने निश्चित हैं, पश्चाताप जरूर होगा। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और अंत तक बने रहिए और छोड़ना नहीं है। और शुरू करते हैं पहले प्रश्न पे। क्या है? निम्न में से सुरक्षित चेक हैं। सुरक्षित चेक कौन है? निम्न में से आप लोग बताइए कमेंट में कौन सा है। वाहक चेक है, क्रॉस चेक है, कि कोई नहीं, कि कौन सा है? आप जल्द से जल्द बताइए कमेंट में कौन सा होगा इसका। तो जी हाँ, आपका बी नंबर होगा, क्रॉस चेक। कौन सा होगा? क्रॉस चेक होगा। दूसरा है रोगी को ले जाने के लिए प्रयोग करना चाहिए। किस चीज का प्रयोग करना चाहिए? चरपाई का, डोली का, कुर्सी का, स्ट्रेचर का। तो जी आप गोला करेंगे चरपाई में। किसमें? चरपाई में गोला करेंगे। अशुद्ध जल से होने वाला रोग कौन सा है? पोलियो, पेचिस, हैजा, सभी। तो जी हाँ, आपका 3 नंबर का डी नंबर ही होगा। किस चीज का? सभी का। और 2 नंबर का आपका ये दूसरा गलत है, स्ट्रेचर होगा। क्या होगा? स्ट्रेचर होगा। ठीक है ना? 3 नंबर को ध्यान देना। वॉशिंग मशीन से बचत होती है। किस चीज का बचत होता है? 4 नंबर का आंसर दीजिए। समय की, श्रम की, सर्फ की, इनमें सभी। तो सभी पे गोला करेंगे, 4 नंबर पे सही हो जाएगा। ठंडे स्पंज में क्या प्रयोग करना चाहिए? बताइए। 5वें का आंसर दीजिए। बर्फ का पानी, बर्फ, ताजा पानी, घुली हुई बर्फ की पानी। तो घुली हुई बर्फ की पानी का उपयोग करते हैं, ठंडे स्पंज में किया जाता है। वाटर फिल्टर में कोष्ठक होते हैं। वाटर फिल्टर में कोष्ठकों की संख्या 3 होती है। कितनी होती है? 3 होती है। ये ऐसे ही याद करते जाओ, रट्टा मारते जाओ, इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आपके बनेंगे। ठीक है ना? 7वें नंबर क्या है? मोतीझरा का संप्राप्ति काल है। मोतीझरा का संप्राप्ति काल कौन सा है? बताइए जल्दी आप लोग, कौन सा सही होगा 7वें का? तो 7वें का आपका ए नंबर सही होगा। कौन सा? ए नंबर। 8 नंबर रुधिर की, कौन सा है? रुधिर की, किसकी? रुधिर की शुद्धि किस अंग में होती है? रुधिर की शुद्धि किस अंग में होती है? जल्द से बताइए आप लोग, किस में होती है? तो 8वें का आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर, फफ्फस में। किस में होते हैं? फफ्फस में। 9 नंबर भोपाल दुर्घटना किसका उदाहरण है? भोपाल दुर्घटना किसका उदाहरण है? तो वायु प्रदूषण का। इसका वायु प्रदूषण का। 10वां नंबर 8 से 14 वर्ष की आयु में नाड़ी की गति होती है। कितनी होती है? 10 नंबर का बताइए। 70 से 80 होती है। कितनी होती है? 70 से 80। अब बताइए कि 10 में आपका कितना सही हुआ, कमेंट में जरूर बताइए। और 10 क्वेश्चन को रटा मार जाइए और वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और जल्द से झट्टा मार के एक लाइक बटन दबाइए और शेयर करिए। ठीक है ना? चैनल को सब्सक्राइब करिए। तलने की विधि क्या कहलाती है? तलने की विधि कौन है? गहरी, उथली, शुष्क या तीनों? 11 का जल्दी बताइए, यानी तीनों हो जाएगा। क्या होगा? तीनों होगा तलने की विधि। 12 नंबर प्याज की पुलटिस किस प्रकार बांधनी चाहिए? मोच पर, चोट पर, फोड़े पर, सभी पर? जल्दी बताइए। 12 के सी, यानी फोड़े पर। जब फोड़ा होता है तो प्याज को पुलटिस मतलब पेस्ट अगर रगड़ करके उसको हम लगा देते हैं किसी फोड़े पर तो फोड़ा नहीं होता है और वो फोड़े होने से बच जाता है और राहत मिल जाती है। प्राकृतिक असंतुलन से कौन सी आपदा आती है? बताइए। 13 नंबर का कौन सा सही होगा? डी नंबर। 13 नंबर का डी नंबर होगा। सूती तंतु प्राप्त होता है। सूती तंतु किससे प्राप्त होता है? रसायनों से, पशुओं से, वनस्पति से, कोई नहीं। तो सी नंबर का बताइए। 14 का सी नंबर क्या हो जाएगा? सी नंबर। क्षय रोग के रोगों को भोजन में
किसका मात्रा अधिक होना चाहिए? बताइए 15 का कौन सा सही होगा? 15 का कितने नंबर सही होगा? प्रोटीन। क्या हो जाएगा? प्रोटीन हो जाएगा। 16 नंबर आदर्श बजट माना जाता है। आदर्श बजट किसको माना जाता है? 16 नंबर का बताइए। ए नंबर यानी संतुलित। किसका हो जाएगा? संतुलित। अब आइए 17वें नंबर प्रश्न के पास आते हैं। क्या कहलाता है? चेचक रोग फैलता है। किससे चेचक रोग फैलता है? बताइए आप लोग। 17 का सी नंबर सही होगा। क्या हो जाएगा? सी नंबर, वायु द्वारा। ठीक है ना। 18 का बताइए कि भोजन कक्ष की देसी शैली में खाते समय खाना रखने के लिए कक्ष में होना चाहिए। 18 नंबर का बताइए। डी नंबर सही हो जाएगा। पाटक। इसका पाटक। शरीर की बाह्य सतह पर पाए जाने वाले कंकाल को कहते हैं। क्या कहते हैं? 19 नंबर का ए नंबर सही हो जाएगा। बाह्य कंकाल। क्या हो जाएगा? बाह्य कंकाल। 20 नंबर श्वास गति व नाड़ी गति में संबंध होता है। 20 नंबर का बताइए। ए नंबर सही होगा। 1:4 की होती है। क्या होती है? 1:4 की होती है। अब बताइए, अब यहां पर आते हैं खंड ब पे। किस पे? खंड ब पर आते हैं। खंड ब में 21 से 26 तक के प्रश्न को लघु उत्तरी है, जो कि 25 शब्द में देना है। कितने में? 25 शब्द में, जो कि 2 नंबर का एक प्रश्न रहेगा, तो 2 छक्का 12 नंबर इस पर मिलने वाले। लचीले बजट से क्या तात्पर्य है? तो जी हाँ, लचीले तात्पर्य से बजट से क्या तात्पर्य है? आइए यहां पर देखते हैं। लचीले से, लचीले बजट से तात्पर्य यह है कि बजट में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है। तो लचीले बजट हेडिंग डालेंगे ब्लैक पेन से, और उसके बाद से हम क्या करेंगे? फिर इसको हम अच्छे से करते हैं। ठीक है ना। उसके बाद देखो 22 नंबर क्या है? 22 नंबर है कि ओजोन परत का क्या महत्व है? किसका? ओजोन परत का क्या महत्व है? तो लिखेंगे 22 नंबर में ओजोन परत हेडिंग डालेंगे ब्लैक पेन से। सूर्य की हानिकारक किरणों से रक्षा करती है तथा पृथ्वी पर आने वाली पराबैंगनी किरणों को आने से क्या करती है? रोकती है। 23 नंबर नाप लेने की 2 विधि का नाम लिखना है। नाप लेने की 2 विधि, तो माप लेने की यंत्र और मापने की रेखा, ये 2 होगी। ये 2 की 2 नंबर आपको मिल जाएंगे इस पे। अब आइए 24 नंबर मोच किसे कहते हैं? तो मोच किसे कहते हैं? आइए देखिए, मोच हेडिंग डालेंगे। अंग में चोट लगने से सूजन हो जाते हैं, जिसे हम मोच कहते हैं। इस तरह से लिखेंगे। और 25 नंबर क्या है? खड़े होकर भोजन पकाने से क्या लाभ है? खड़े होकर भोजन पकाने से आपको क्या होता है? पाचन में सुधार आती है। इस तरह से 25 गो प्रश्न का आपका आंसर हम बता चुके। 26 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? ठंडी सेक की विधियां क्या है? ठंडी सेक, जैसे कि बर्फ का हम टुकड़ा लेंगे, उससे हम सेकाई करेंगे, यही सेक की विधियां हैं। कार्बोहाइड्रेट एवं देखो 27 से 31 तक लघु उत्तरी प्रश्न है, जो कि 50 शब्द में लिखना है। और ये ध्यान देना, 5 नंबर का एक रहेगा, 4 नंबर का, और 5 करना है तो 4 5 20 नंबर इस पर मिलेंगे। शरीर में जल के कार्य क्या है? इसको लिखना है अच्छे से। एक साइकिल का क्रय मूल्य 16 रुपया और विक्रय मूल्य 20 रुपया 2000 रुपया है, तो लाभ प्रतिशत बताना है। देखो, तो क्रय मूल्य लिखेंगे ऐसे, क्रय मूल्य बराबर 1620 से विक्रय मूल्य बराबर 2000, तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है। ठीक है ना। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य 2000 है माइनस 1600, तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा। 400 रुपया हो जाएगा। लाभ परसेंटेज पूछा है। लाभ परसेंटेज का सूत्र होता है लाभ बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमारा 16 से है गुणे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो ये 400 है बाबू, हम 40 लिखे। ठीक है ना। 400 बटा 16, 8 दूना 16, 8 पचे 40, तो 50 बटा 2, 2 से घटाएंगे 25 बार में, कितना हो जाएगा आंसर? 25।
खपच्ची का प्रयोग कब और क्यों करते हैं, इसको लिखते हो, आपको नंबर मिलने वाले हैं। अब देखो 31 नंबर क्या है, भोजन पकाने का क्या उद्देश्य समझाइए, इस तरह से लिखेंगे 31 तक। 32 और 33 को विकल्प दिए हैं, एक ही विकल्प का उत्तर लिखना है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 100 शब्दों में लिखना है। 6 नंबर का एक 6 18। पारिवारिक व्यय का क्या तात्पर्य है, पारिवारिक व्यय को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करना है। या तो इसको लिखिए या इसके लिखिए। गृह गणित क्या है, इसके महत्व को समझाइए। भोजन परोसने की विधि विस्तार कीजिए, अथवा इसको नहीं आ रहा है इसको करिए। रोग का आहार तैयार करते समय किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। 34 नंबर, घर में सिलाई करने से गृहिणी को क्या लाभ होता है, एक गृहिणी को इस ज्ञान होना आवश्यक है। इस तरह से लिखते हैं। आपको टोटल के टोटल आपको 70 नंबर मिलने वाले हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से आप पेपर को हल करेंगे गृह विज्ञान के, और मेरे चैनल तक बने रहिए आप लोग।